आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियस ऑफ जाइरेशन पर। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई बॉडी जो है किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो फिर उस बॉडी का उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, तो उसी बॉडी का उसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन भी होता है। तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, इसे हम किसी बॉडी के लिए किसी एक्सिस के अबाउट किस तरह से पता करते हैं, यही है इस वीडियो का मुद्दा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक बॉडी है कुछ इस तरह का, ये एक आर्बिट्रेरी शेप का हमने कंसीडर किया है। इस बॉडी का जो मास है, चलिए मान लेते हैं कि इसका जो यहां पर मास है, ये मास है कैपिटल एम। तो ये जो बॉडी है ये मान लेते हैं कि ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। तो यहां पर जो है मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी कुछ इस तरह से रोटेट कर रही है। तो इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये हमने मान लिया कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई, क्योंकि ये तो एक आर्बिट्रेरी शेप का है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमने ये मान लिया कि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है आई। तो अब अगर ये मान ले कि एक पॉइंट मास है जिसका कि मास कुछ इतना ही है, कैपिटल एम ही है, तो वो जो पॉइंट मास है वह इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है कुछ इस तरह से। आप ये मान सकते हैं कि ये जो टोटल मास है वो एक ही पॉइंट पर यहां पर कंसेंट्रेटेड हो गया है। सो इसका जो टोटल मास है ये भी है कैपिटल एम ही। यहां पर देखिए तो ये एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। ये जो स्ट्रिंग है इसका जो मास है ये इतना कम है कि हम इसके मास को कंसीडर ही नहीं करेंगे। हम यहां पर इसके मास को, इस स्ट्रिंग के मास को इग्नोर कर दे रहे हैं। तो अब ये जो पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास यहां पर कुछ इस तरह के एक सर्कल में जो है ये घूम रहा है कुछ ऐसे। तो फिर यहां पर इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। देखिए अलग अलग रेडियस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग अलग हो जाएगा। तो फिर यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा हम कह सकते हैं कि वो इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर ये कुछ इस तरह के सर्कल में घूमे ताकि इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बने वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर हो, तो फिर उस केस में ये जिस रेडियस में घूमेगा उसी रेडियस को हम कहेंगे कि वही है रेडियस ऑफ जाइरेशन। किसका? इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट। तो मान ले कि यहां पर ये कुछ इस तरह से घूम रहा है और अभी इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आई हो गया, इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो गया। तो फिर यहां पर जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसका यहां पर ये जो रेडियस बन रहा है यही होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो यहां पर हम इसे डिनोट करेंगे कैसे? मतलब क्या है? मतलब कि हमें एक पॉइंट मास कंसीडर करना है जिसका कि मास इतना ही हो और वह कुछ इस तरह के सर्कल में घूमे कि ताकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बने वो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो। तो फिर जिस रेडियस में वो घूमेगा उसी रेडियस को हम कहेंगे कि वही है रेडियस ऑफ जाइरेशन इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट। तो हमें पता है कि एक पॉइंट मास का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, ये बराबर होता है उसका जो मास है कैपिटल एम इनटू जिस सर्कल में ये घूम रहा है उसके रेडियस का स्क्वायर। तो यहां पर ये हम कहेंगे कि होगा के का स्क्वायर। यहां से आगे आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो के होगा रेडियस ऑफ जाइरेशन ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय जो मास होगा कैपिटल एम। तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए किसी भी बॉडी का अगर हमें किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो हम उसी बॉडी का उसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन भी बता सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लें कि यहां पर ये एक डिस्क है जो कि अभी ये डिस्क देखें तो यहां पर इस एक्सिस के अबाउट ये कुछ इस तरह से मान लें कि रोटेट कर रहा है। तो फिर इस डिस्क का जो मास है, चलिए मान लेते हैं कि इस डिस्क का जो मास है ये है स्मॉल एम और इसका जो रेडियस है यहां पर इस डिस्क का ये जो रेडियस है इस रेडियस को हमने मान लिया कि यहां पर ये है कैपिटल आर। तो फिर हमें पता है कि एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, हमने एक वीडियो में इसे डिराइव किया है तो मैं फिर से डिराइव नहीं करूंगा क्योंकि हमें पता है कि एक डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है डिस्क का जो मास है इनटू जिस रेडियस का वो डिस्क है जो कि है यहां पर आर, तो आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
सो ये होता है एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो डिस्क के सेंटर ऑफ मास से होकर के पार होता। तो फिर अगर हमें इस डिस्क का रेडियस ऑफ जाइरेशन पता करना हो तो हमें एक पॉइंट मास कंसीडर करना होगा कुछ ऐसे, और ये मान लेते हैं कि पॉइंट मास जो है, इसका मास तो m के ही बराबर होना है, तो ये जो पॉइंट मास है ये इसी एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इसे कुछ इस तरह के रेडियस में घूमना है कि ताकि यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बने वो इसके बराबर हो, तब जाकर के यहां पर ये जो रेडियस होगा, हम इस रेडियस को कहेंगे कि यही है रेडियस ऑफ जाइरेशन, किसका, इस डिस्क का, इस एक्सिस के अबाउट। तो अभी मान लेते हैं कि यहां पर इसका जो रेडियस है, ये रेडियस मान लेते हैं कि यहां पर ये है कि डी मान लेते हैं, क्योंकि ये डिस्क का है, सो के डी मान लेते हैं। तो अभी इस रेडियस में ये घूम रहा है, तो फिर इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इसके बराबर है। तो ये के डी कितना होगा, दैट मीन हम इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन पता कर रहे हैं, तो ये रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना होगा ये हमें पता करना है। तो इसे हम कैसे पता कर सकते हैं, हम इसे जो है इस फार्मूले के यूज करते हुए पता कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि रेडियस ऑफ जाइरेशन इस डिस्क का कितना होगा। तो के डी ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ यहां पर क्या दिख रहा है, यहां पर ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फिर इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कुछ इतना है, तो हम इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे जो कि है यहां पर m r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, और फिर डिवाइडेड बाय देखें तो यहां पर ये मास है किसका, बॉडी का, मतलब कि इस डिस्क का हमें मास कंसीडर करना होगा यहां पर। तो यहां पर जो है हम लिखेंगे m, तो फिर यहां पर देखें तो ये जो m है ये इस m को कैंसिल कर देगा। तो फिर यहां से ये जो रेडियस ऑफ जाइरेशन निकल के आ रहा है के डी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर बाई 2 के। इसी को हम लिख सकते हैं कि ये है r, क्योंकि r स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो ये r के बराबर होगा, डिवाइडेड बाय यहां पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। तो फिर यहां पर ये हो गया डिस्क का रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसी तरह से हम अलग अलग बॉडी का रेडियस ऑफ जाइरेशन पता कर सकते हैं, जैसे कि एक रॉड का रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, एक स्फीयर का रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होगा, हम इस तरह से पता कर सकते हैं। यहां ध्यान रखें कि एक्सिस बदल देने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है, तो जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है तो फिर रेडियस ऑफ जाइरेशन भी चेंज हो जाता है, ये ध्यान में रखें। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय।